हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो है बहुत ही ख़ास, क्योंकि इसमें हम जानेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखे प्लांट के बारे में, जिसे बास्केट प्लांट या चेन प्लांट भी कहते हैं। बास्केट प्लांट कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां ठीक बास्केट की जैसे ही ग्रो करती हैं और एक बास्केट क्रिएट कर देती हैं। और चेन प्लांट कहते हैं क्योंकि जो इसके नए नए बेबी प्लांट निकलते हैं या पप्स निकलते हैं वो बिल्कुल एक चेन की तरह होते हैं और चेन की तरह ही ग्रोथ भी करने लगते हैं। तो ये मैंने अभी बरसात में लगाया था बास्केट प्लांट, और देखिए इसके 2 प्लांट मैंने लगाए थे और दोनों ही प्लांट से 3-3 4-4 बेबी प्लांट निकले, जो कि इतने क्यूट हैं कि इन्होंने अपने लिए दूसरे गमले में अपनी जड़ें जमाकर वहाँ पर भी अपनी ग्रोथ बना ली है। तो देखिए कितनी पक्की इसने रूट दूसरे गमले में जाके उसकी मिट्टी में अपनी जमा ली हैं, और कई सारी दूसरी रूट्स भी इससे निकल रही हैं। तो ये मनी प्लांट के जैसे ही हर नोड से इसमें भी रूट्स निकलती हैं, और ये रूट्स अगर आप इन्हें डिवाइड करके दूसरे प्लांट में ग्रो करें तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी कर जाती हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए अगर कोई बेस्ट प्लांट है तो ये बास्केट प्लांट ही है। और इसके छोटे छोटे अगर आप हर नोड के भी पीस करके अगर दूसरे गमले में ग्रो करें तो बहुत जल्दी ही नया प्लांट भी तैयार हो जाता है। तो ये नर्सरी में भी इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही रीज़नेबल मिल भी जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसे नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको आसपास दिखाई दे तो इसे एक ही नोड से भी बिल्कुल एक नया पौधा, पूरा एक नया पौधा भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आजकल जाड़ों में इसकी जो लीफ होती हैं वो थोड़ी सी पुरानी सी हो जाती हैं, गल जाती हैं, लेकिन बरसात में ये बहुत ही चमकदार एकदम हरे रंग की लीफ इसमें होती हैं, और सारी ही लीफ बहुत शाइन करती हुई बहुत ही खूबसूरत सी होती हैं। तो आज क्योंकि अब इसमें इसकी जो लीफ है वो थोड़ी सी येलो होने लगी हैं और इसमें काफ़ी सारे नए बेबी प्लांट्स भी आ चुके हैं, तो ये क्लियर साइन है कि इसकी नई कटिंग्स तैयार करके उन्हें नए गमलों में बोया जाए। तो मैंने इसे लगाया हुआ है रेक्टेंगल शेप या किश्ती साइज़ गमले में, और इस गमले में हमने लगाए हुए हैं नीले और सफ़ेद रंग के अपराजिता, और उसी में मैंने ये बास्केट प्लांट भी बरसात के मौसम में लगा दिए थे, क्योंकि मेरे पास उस वक्त नया पॉट नहीं था। तो मैंने कुछ ही बेबी प्लांट ले लिए हैं, और क्योंकि इनकी जो रूट्स की ग्रोथ है और जो नए बेबी प्लांट की ग्रोथ है उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि इन्हें एक नए गमले की, एक नए घर की ज़रूरत है। तो मैंने ये 3 इसमें से 3 बेबी प्लांट ले लिए हैं, और ये है मेरा काफ़ी बड़े साइज़ का गमला, और इसमें मैंने लगाया हुआ है मेरा ऑल टाइम फेवरेट अरिका। तो अरिका का जो पौधा है ये काफ़ी बड़ी ग्रोथ ले लेता है, काफ़ी लंबाई पा जाता है। तो इसमें नीचे की ओर जब ये बास्केट और ये चेन वाले जो बेबी प्लांट्स नीचे की ओर लटकते हुए ग्रो करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें इसी गमले में इन्हें लगाने का सोचा है। तो ये ले लिए हैं मैंने कुछ बेबी प्लांट। आप चाहें तो हर नोड को भी कट करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नीचे को लटकते हुए चाहिए, तो मैं इन्हें ऐसे ही लगा दूंगी। और अगर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर क्योंकि मेरे पास कोई हैंगिंग बास्केट नहीं है, मेरे घर में हैंगिंग बास्केट कोई भी नहीं है, तो मैं इन्हें बड़े साइज़ के गमले में लगा रही हूँ ताकि ये इस तरीके से नीचे की ओर लटकते हुए दिखें और बहुत ही प्यारे से लगें। तो ये जो अरिका पाम है ये ऊपर की ओर बहुत बड़ा सा ग्रोथ इसमें हो जाती है, और बाकी इसमें मैं लगा रही हूँ ये बास्केट प्लांट या चेन प्लांट। तो एक एक करके हमने इन्हें लगा लेना है, और इसके लिए मिट्टी कोई अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल मिट्टी में भी आप इसे लगा सकते हैं। और हमने ली है गार्डन सॉइल और गोबर की खाद, सिर्फ इन्हीं 2 को हमने इस गमले में लिया है, और इसके अलावा किसी भी फर्टिलाइज़र या किसी भी केमिकल का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है ग्रोथ के लिए या मिट्टी के लिए। और अब हमने सारे ही पौधे लगा लिए हैं, क्योंकि कुछ पौधे की जो नोड वाला एरिया था वो टूट गया था, तो उसे भी मुझे अलग से ही मैंने लगा दिया है जिससे कि नया प्लांट बन सके। अब बारी आती है खूब सारा पानी डालने की, तो हमने इसमें डाल दिया है खूब सारा पानी। ये हल्की धूप में और शेडी एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आप इसको इंडोर भी रखना चाहते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी रखना चाहते हैं, तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये पौधा बेस्ट है। तो इसका जो ग्रोथ है और इसको जो लगाने का तरीका है वो पूरी तरह से मनी प्लांट से मिलता जुलता है, बहुत ही आसानी से
आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसे मैंने रेक्टेंगल शेप के गमले में लगाया था, आप इसे राउंड शेप के गमले में लगा सकते हैं। और अगर आप इसे काफ़ी बड़ा पौधा बनाना चाहते हैं तो इसे 12 से 14 इंच के पॉट में कम से कम आपने लगाना है। तो मैंने इसे इसमें लगाया हुआ था, इसमें भी इसने बहुत अच्छी ग्रोथ ली। और ये शेडी एरिया में, पूरी तरह से शेडी एरिया में भी नहीं था, यहाँ पर काफ़ी धूप आती है, स्टिल इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की। और लेकिन अगर आप इसे शेड में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ एकदम गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और ये और भी बहुत अच्छी ग्रोथ देने लगता है। हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बेस्ट है ही, लेकिन अगर आप इसे किसी बड़े पॉट में लगाते हैं तो भी इसके जो ये नए बेबी प्लांट होते हैं ये नीचे की ओर ग्रो करके बहुत ही खूबसूरत सा लुक देते हैं। तो इसे बहुत ही आसान है लगाना, आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं। देखिए रूट कितनी तेज़ी से और कितनी ब्यूटीफुल सी रूट इसमें डेवलप हो जाती हैं। और इसने अपने लिए एक नया गमला खुद ही तलाश कर लिया था, क्योंकि देखिए पौधों में कितनी समझदारी होती है। जब इसे एक नए गमले की, एक नए घर की ज़रूरत थी तो इसने खुद ही अपनी ग्रोथ से अपने लिए एक नया घर भी तलाश लिया था। तो ये एक पौधा तो नहीं निकल रहा था, तो मैंने दूसरा पौधा निकाल करके इसे दूसरे गमले में लगा लिया है। और इसकी जो पत्तियां सूख जाती हैं उन्हें आप हटा के इसी के जड़ में दोबारा डाल दें। सूखी पत्तियों को बिल्कुल भी ना फेंकें, वो फिर से पौधे को ग्रो होने में मदद करती हैं। किसी भी पौधे की सूखी पत्तियों को वापस तोड़कर उसी की जड़ में डाल दें तो वो बेस्ट खाद का या मन्योर का काम करने लगती हैं। तो ये थी आज की वीडियो बास्केट प्लांट या चेन प्लांट को लगाने की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।